छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में एक गांव है भैंसा डोंगरी, जहां रात को कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां कोई और चलती है। भैंसा डोंगरी एक छोटा, सुंदर पर अजीब सा गांव था। दिन में यहाँ सब सामान्य लगता, खेतों में लोग, बच्चे खेलते और औरतें नदी में कपड़े धोती। पर रात होते ही हवा का रुख बदल जाता। कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे कोई आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी फुसफुसाने की। गांव की बूढ़ी दाई बुधिया काकी धीरे धीरे सबको बताने लगी थी, ये आवाज कोई भूत प्रेत नहीं, टोन्ही मंगली की है। मंगली, यही नाम था उस औरत का। कभी वह गांव की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी। काली चमकदार आंखें, घनी चोटी और चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास। पर एक साल ऐसा आया जब गांव में बीमारी फैली, बच्चे मरने लगे, गायें बीमार पड़ गईं और खेतों की फसल सूख गई। गांव वाले बोले मंगली टोन्ही है, उसी ने सब पर जादू कर दिया। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई, लोग मशाले लेकर उसके घर पहुँचे, जहां मंगली अकेली बैठी थी, अपनी बीमार बेटी के सिर पर हाथ रखे। मंगली कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की मर्जी है। पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उसे बांधकर गांव के बीचों बीच खंभे से बांधा गया और सब चिल्ला उठे, टोन्ही टोन्ही। उसी रात मंगली को जिंदा जला दिया गया। पर मरते वक्त उसने कहा था, मंगली आवाज गूंजती हुई, मैं लौटूंगी, एक एक को पहचान के जलाऊंगी, आग में नहीं डर में। उसके मरने के कुछ महीनों बाद गांव में फिर अजीब चीजें होने लगी। रात को पशु अपने आप मरने लगे, लोगों को सपनों में एक औरत दिखने लगी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल, हाथ में जले हुए लकड़ी का टुकड़ा। बच्चे कहते बरगद के नीचे कोई बैठी रहती है। बाल सवारती हुई बुधिया काकी ने सबको समझाया, वो टोन्ही मंगली है, जिनके जुल्म से बचना है तो रात को बाहर मत निस। एक रात रघु नाम का लड़का, जो मजाक उड़ाने वाला था, अपने दोस्तों से बोला, टोन्ही वोन्ही कुछ नहीं होती, चलो देखते हैं। वो तीनों दोस्त मशाल लेकर बरगद के पेड़ तक गए। हवा में अजीब गंध थी, जलती मिट्टी और लोहे जैसी। अचानक एक ठंडी हवा चली, मशाल बुझ गई। दोस्त एक डरते हुए, रघु कोई खड़ा है उधर। रघु ने जब मुड़कर देखा तो एक औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। चेहरा काला, आधा जला हुआ, आंखें आग जैसी लाल और होठों से फुसफुसाहट। रघु याद है, आग की गंध। रघु चीख पड़ा। अगले दिन गांव वालों को रघु तालाब के किनारे मिला। उसका शरीर ठंडा था, पर चेहरे पर वही जले मांस की गंध थी। अब गांव पूरी तरह खाली होने लगा। हर हफ्ते कोई न कोई मरता। लोग कहते टोन्ही मंगली अपने शाप को पूरा कर रही है। एक रात सरपंच की झोपड़ी से चीखें आईं। जब लोग पहुंचे, उन्होंने देखा दीवारों पर कोयले से लिखा था, आग माफ नहीं करती। और ठीक उसी जगह मंगली की परछाई दिखी, धुंध में, आधी मुस्कुराती हुई। आज भी जब भैंसा डोंगरी की पहाड़ियों पर रात को हवा तेज चलती है, तो लोगों का कहना है किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे मंगली की आवाज, मंगली गूंजती हुई, मैं लौटी थी, आग से नहीं डरती।